आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो कि सच्चे वाकयात पर बनाई गई है। फिल्म का नाम है डैनियल और ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो जिम्नास्टिक का शौकीन था, लेकिन एक शो के दौरान उसकी टांग टूट गई और अब जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए वो फोटोग्राफर बन गया। लेकिन फिल्म सिर्फ डैनियल के बारे में नहीं बताती, बल्कि इसके साथ साथ ये हमें बताती है कि जंग इंतहाई बुरी चीज है और इसके असरात बच्चों और फैमिलीज पर इंतहाई बुरे तरीके से होते हैं। दूसरे नंबर पर ये हमें बताती है कि बाज़ औक़ात अच्छे लोग भी मुसीबत में आ जाते हैं और अगरचा वो नेक नियत होते हैं, लेकिन बुरे लोगों के हाथ में आकर उनका अंजाम भी बुरा होता है। इसके साथ साथ ये हमें डेनमार्क और यूएस के उस कानून के मुतालिक भी बताती है जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेगोशिएशन से इनकार करता है और इस वजह से बहुत से लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन इन तमाम अच्छी बातों के बावजूद फिल्म का रन टाइम बहुत ज्यादा है और इसे काफी हद तक कम किया जा सकता था। इसमें कई सीन जरूरत से ज्यादा लंबे हैं जो आपको बोर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम डैनियल को अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उसकी फैमिली का दर्द महसूस करते हैं। बहरहाल फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब फोटोग्राफी का शौकीन डैनियल मोगादिशु जा पहुंचता है, जहां उसे जारी जंग की तस्वीरें उतारने का मौका मिला और यहाँ वो जंग से ज्यादा वहाँ के आम अवाम की तस्वीरें उतार कर खुश था, ताकि वो दुनिया को ये दिखा सके कि जंग लोगों की जिंदगियों पर कैसे असर करती है। मोगादिशु से वापस आने के बाद उसे सीरिया जाने का इत्तेफाक हुआ और यहाँ भी वो जंग के लोगों पर असरात को दिखाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये जंग उसी पर इंतहाई बुरे असरात छोड़ने वाली है। सीरिया में उसकी हेल्पर लड़की का नाम आया था और एक दिन उसे और उस लड़की यानी आया को एक जंगी ग्रुप ने पकड़ लिया। अगरचा डैनियल के पास वहाँ तस्वीरें बनाने का परमिट था, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि इस जंग ज़दा इलाके यानी सीरिया में एक नहीं बल्कि कई ग्रुप जंग में इन्वॉल्व हैं और जिस ग्रुप ने डैनियल को पकड़ा था वो अबू साहब का ग्रुप कहलाता था। इस ग्रुप ने मकामी लड़की यानी आया को तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ दिया, लेकिन डैनियल के मुतालिक उन्हें शक था कि वो एक अमेरिकी जासूस है, इसलिए उन्होंने उसे कैद कर लिया और उस पर तशद्दुद करने लगे। एक दिन एक छोटा लड़का डैनियल के लिए खाना लेकर आया और उसने डैनियल का एक हाथ खोल दिया और मौका पाकर डैनियल ने अपना दूसरा हाथ भी आजाद करवा लिया और उस जेल से भाग निकला और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे कुछ आदमी मिले जिन्होंने उससे इंतहाई अच्छा सलूक किया, उसका मुंह धुलवाया और उसे खाने के लिए दिया। डैनियल अब मुतमईन था कि वो महफूज है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस ग्रुप के लोग वहां आए और उन्होंने डैनियल को एक दफा फिर पकड़ लिया। यहाँ डैनियल को पता चला कि यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब डैनियल को बचाने के लिए उसके घर वालों ने एक साबिक मैरीन आर्थर से राब्ता किया। आर्थर मुख्तलिफ जंगी ग्रुपों से राब्ता रखता था और मिडल मैन का किरदार अदा करता था। आर्थर ने इस ग्रुप से राब्ता किया और वो $7 लाख का रैंसम लेकर डैनियल को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन डैनियल के घर वालों के पास सिर्फ $2.5 लाख थे। उन्होंने वही अबू साहब के ग्रुप को भेज दिए और इस चीज को अबू साहब के ग्रुप ने अपनी तौहीन समझा और अब उन्होंने रैंसम की रकम 7 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। दूसरी तरफ पैसे ना मिलने पर ग्रुप ने डैनियल को भी इंतहाई टॉर्चर का निशाना बनाया और इस पर इतना तशद्दुद किया कि वो खुद अपने मुंह से मौत मांगता है और कई घंटे एक जंजीर से लटकने के बाद आखिरकार वो जंजीर को लपेटकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि डेनमार्क का कानून टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नेगोशिएशन का कायल नहीं है और वो उनकी कोई भी डिमांड नहीं मानते। इस वजह से अगरचा गवर्नमेंट उनकी मदद कर रही थी, लेकिन वो ये पब्लिकली नहीं कर सकती थी और ना ही वो पैसे के मामले में डैनियल की कोई मदद कर सकते थे। अब जो कुछ भी करना था वो डैनियल के घर वालों ने करना था और डैनियल के घर वालों की बेबसी देखकर डैनियल की गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। दूसरी तरफ डैनियल के जेल में एक नए कैदी जेम्स फोली की आमद होती है और वो सबको हौसला देता है और सबको हिम्मत से काम लेने की तलकीन करता है। इससे पहले जेल में डैनियल की कोई इज्जत नहीं थी
और वो वहाँ पर हंसी का सामान था, और उसका सबसे बेहतरीन काम ये था कि वो वहाँ पर गधे की आवाजें निकाल कर दिखाए। लेकिन फॉली की आमद के बाद उसने हिम्मत की और अपनी इज्जत पर समझौता करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ डैनियल के घर वाले 20 लाख डॉलर इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे, और इस मकसद के लिए उन्होंने एक फंड रेजिंग कायम की। लेकिन इसके बावजूद वो अपने टारगेट से काफी पीछे थे, और अभी अबू साहब ग्रुप की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी बचे थे। इस मौके पर डैनियल की मां ने एक बड़ी कंपनी के सीईओ से खुद मुलाकात की, और आखिरकार वो डोनेशन देने पर राजी हो गया, और इस तरह डैनियल के खानदान के पास 20 लाख डॉलर जमा हो गए, और इन डॉलर्स की वजह से डैनियल की जान बच गई। लेकिन डैनियल के कुछ दोस्त जो उसके साथ जेल में कैद थे, वो इतने लकी साबित नहीं हुए, और फिल्म के एंड में हमें पता चलता है कि जेम्स फॉली की फैमिली रेंसम की रकम जमा नहीं कर सकी, और इस वजह से जेम्स फॉली को मार दिया गया था। लेकिन मरने से पहले उसने डैनियल को अपनी फैमिली को देने के लिए पैगाम दिया था, और इस पैगाम में उसने बताया कि वो अपनी फैमिली से इंतहाई मोहब्बत करता है, और अगरचे वो इस कैद में उनसे दूर है, लेकिन वो उन्हें हमेशा महसूस करता रहेगा। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको फिल्म की स्टोरी और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।